नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सम्मान किया और उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत 1,45,841 श्रमिकों के खातों में DBT के माध्यम से 39.67 करोड़ रुपए की राशि भी अंतरित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान बच्चों और उनके अभिभावकों से बातचीत भी की और उनके भविष्य को लेकर चर्चा की। आज श्रम विभाग के द्वारा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत चयनित बच्चों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। पिछले साल 100 बच्चों का चयन हुआ था और इस साल संख्या डबल कर दी है, तो इस साल 200 बच्चों का चयन हुआ है। इस तरह 300 बच्चे और उनके अभिभावक आए थे आज के इस सम्मान समारोह में और हम लोगों ने बच्चों को सम्मानित किया है। और इस समारोह में हमारे श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी की उपस्थिति, हमारे उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी की उपस्थिति, सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी की उपस्थिति, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे BOC के चेयरमैन डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे श्रम सचिव और श्रम विभाग के अधिकारी, सबकी उपस्थिति में बड़ी भव्यता के साथ ये समारोह संपन्न हुआ है। और आज DBT के माध्यम से 1,45,000 से ज़्यादा श्रमिकों के खाते में DBT के द्वारा 39 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि अंतरित की गई है। तो ऐसे सभी बच्चों को भी और सभी श्रमिकों को भी बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने ऑपरेशन निश्चय चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगातार सफलता भी मिल रही है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले के देवभोग में चेकिंग के दौरान 4 क्विंटल गांजा जब्त करने में सफलता मिली, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपियों समेत एक आइशर मेटाडोर, एक मोटरसाइकिल और 1.5 लाख रुपए नगद भी जब्त किया है। भिलाई में चल रहे शिव महापुराण कथा में प्रदेश के मुख्यमंत्री सपत्नीक पहुंचे और व्यासपीठ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से भी आशीर्वाद लिया और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। हजारों की भीड़ में बैठकर मुख्यमंत्री ने सपत्नीक कथा का श्रवण भी किया। भिलाई की पावन भूमि में विगत 7 दिनों से सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से शिव महापुराण कथा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। और आज हमारा भी सौभाग्य है कि इस शिव महापुराण कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए और लाखों लोग जो इस कथा में आए हैं उनका भी दर्शन लाभ मिला है। और बाबा भोलेनाथ की बड़ी कृपा है छत्तीसगढ़ के अंदर में, वो चारों तरफ यहाँ पर विराजमान हैं विभिन्न नामों से। और बाबा भोलेनाथ के साथ साथ मातृशक्ति माता भी विभिन्न जगहों में विराजमान है। तो इस तरह से बाबा भोलेनाथ और माताओं का भरपूर आशीर्वाद छत्तीसगढ़ में है। और हम इस अवसर पर यही बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है।
श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। आने वाले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। सरकार उनके लिए एक अच्छे पैकेज का इंतजाम कर रही है। ये बातें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहीं। उन्होंने कहा कि जब जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी के चलते सरकारी डॉक्टर नौकरी छोड़कर निजी अस्पतालों का रुख कर लेते हैं। इसीलिए सरकार डॉक्टरों के लिए अच्छे पैकेज का इंतजाम करने में लगी है ताकि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी न हो। देखिए, चूँकि जब कमी होती है किसी चीज़ का, टमाटर अगर 1 किलो ही है और खाने वाले 10 हों तो वही टमाटर 100 रुपये किलो तक बिकता है। और अगर टमाटर 10 किलो हो, खरीदने वाला 1 हो, तो वही टमाटर 5 रुपये किलो बिकता है। तो चूँकि टमाटर से डॉक्टरों की तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर समाज में डिमांड है तो डिमांड के अनुसार उनकी जो है आपूर्ति अगर नहीं है तो क्राइसिस बनेगा ही। और यही हालत है। और आज तक किसी ने सोचा नहीं, अगर हम 10 से 15 मेडिकल कॉलेज आज किए हैं सरकार की, तो ये उसी का माइलस्टोन है। और ये ऐसा चीज़ है हेल्थ की, एक मैंने कई बार कहा है कि एक पौधे जैसा है, अंकुरित बीज से लेकर फलदार पेड़ तैयार होने तक। तो हम उस फलदार पेड़ तैयार करने के लिए ही ये 5 नए मेडिकल कॉलेज डाले हैं। हमारे लगभग 200 पीजी के सीट हमको मिले हैं। आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 7-8 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट या मेडिकल ऑफिसर किसी की भी कोई कमी नहीं होगी, पर्याप्त संख्या में डॉक्टर होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हो चुका है उसे तो लागू नहीं कर पा रहे हैं। बघेल ने वंदे मातरम को लेकर भी स्मृति ईरानी से पूछा कि वे बताएं कि आरएसएस के दफ्तर में कितनी बार तिरंगा फहराया गया और क्या वहां वंदे मातरम गाया जाएगा। स्मृति ईरानी की स्मृति लोप हो गया है, वो पार्लियामेंट है भी नहीं। वो तो 2023 में पारित हो गया 1/3 महिलाओं का आरक्षण, वो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अपने प्रधानमंत्री से पूछे। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं जो आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। सपने में भी JNG और JN अल्फा दिखाई दे रहा है उनको। और गाने की बात है, स्मृति ईरानी जी आप बताओ कि आपके पार्टी में RSS के कार्यालय में तिरंगा झंडा कब फहरा और क्या RSS नमस्ते सदा वत्सले जो गाते हैं ऐसा करके, उसके जगह वंदे मातरम को स्वीकार कर रहे हैं क्या? वो मोहन भागवत से पूछें, नौकरी चली जाएगी उनकी। 1600 रिक्त पदों में पुलिस भर्ती के लिए सेकेंड लिस्ट जारी करने की मांग पर अड़े अभ्यर्थियों से गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की और प्रदर्शन खत्म करने को लेकर समझाया, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। अभ्यर्थियों के मुख्यमंत्री से चर्चा करने पर अड़े रहने के कारण गृह मंत्री को बैरंग ही लौटना पड़ा। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने शासन के रवैये के खिलाफ मुंडन भी कराया। इधर गृह मंत्री का कहना है कि लिस्ट जारी होगी, लेकिन अभी वह प्रक्रियाधीन है। पहला लिस्ट जारी हो गए हैं, वेटिंग लिस्ट भी जारी हो गए हैं, अब दूसरे वेटिंग लिस्ट के बाद है। तो हम तो कोशिश करें हैं भाई पूरा हो जाए कि अपन तरफ से मैं लिख के भी भेजे हूँ, मैं यहाँ राज्य सरकार में भी रखे हूँ, सब लोग करे हैं। लेकिन अब वो अंतिम निर्णय तो कैबिनेट के ना भाई, और घर पर मुख्यमंत्री जी टीम बनाए है ना भाई। मैं तो कहे हूँ कि आप वो टीम के पास मिलो, आप मुख्यमंत्री जी के पास मिलो, मैं लेके जाऊँ भाई इसी की। तो अब वाला अगर मोला लगते कि कहीं राजनीतिक प्रेरित ना हो जाए, एक खर्चिया हो गए हो है भाई, तेल का करबे देख स्थिति में कहा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो या चौपल इंजन की सरकार हो, वो कांग्रेस को कोसने का ही काम करेंगे, क्योंकि वे तो कुछ करते नहीं हैं और उसके लिए कांग्रेस को ही कोसते हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि वे अगर कुछ काम करते हैं तो अपनी पीठ थपथपाते हैं।
डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, चौबल इंजन, पता नहीं कितना इंजन लगा है, लेकिन ये सरकार फेल हो गई है। धुआं फेंक रही, धुआं। सरकार में दम नहीं। आपको कांग्रेस को पूछने के अलावा काम भी करना है। जब चाहे आप काम नहीं कर पाए तो नेहरू को, गांधी जी को आप पूछते हैं, कांग्रेस को पूछते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत भी काम हुआ उसमें अपना पीठ थपथपाते हैं। कांग्रेस ने बहुत काम, इस देश की आज़ादी से लेकर के विकास के इस सोपान तक जो विकास का आयाम गढ़ा है कांग्रेस ने, और कोई दूसरा नहीं। आज कांग्रेस के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं एक तरह से बेईमानी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।